हाँ, ये हम लोगों ने यहाँ पे CGS सिस्टम लिख दिया था 1 टेस्ला, ये SI सिस्टम है। ये CGS मैंने लिख दिया था, वो SI सिस्टम में टेस्ला होता मैग्नेटिक फील्ड का, और वो CGS में गॉस होता है। वो गलती इसी यहाँ पे हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक राइटिंग होती है, एक बोलने में होता है। तो बोलता तो आदमी चलते जाता बोलते हुए, लिखता कुछ और। कभी कभी कोरिलेशन जो है ना नहीं हो पाता है। ये पहले ज़माने के, आजकल टीवी तो देखा ही होगा, आजकल डिश का दौर आ गया है, ठीक है ना। टाटा स्काई और ना जाने कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डिश लगाती है और देती है। और अब तो उतना ही चैनल देखेंगे जितना आप उसको पेड करेंगे। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले वो हमारा एंटेना वाला टीवी था, छत पे जो है ना डंडे वाले जाके बांध देते थे और फिर उसी से आता रहता था, फिर टीवी देखते रहते थे। ब्लैक एंड वाइट भी था, ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था। कभी कभी तूफान आने लगते तो आजकल तो डिश में दिखाता था नो सिग्नल, अगर मौसम ख़राब है तो। लेकिन पहले जैसे मौसम तूफान आते थे तो डिश का एंटेना घूम जाता था, थोड़ा सा घूम जाता था, तो पता ये चला कि जहाँ पे हम लोग पहले न्यूज़ देखते थे अब उस पर न्यूज़ भी आ रहा है और स्पोर्ट्स भी आ रहा है, दो चैनल एक साथ चल रहा है। ऐसा होता था पहले कि एक ही चैनल पे हमें न्यूज़ भी दिखा रहा है, वो पढ़ रहा है और फिर देख रहा है खेल भी आ रहा है, क्योंकि वो जो एंटेना था वो हिल गया और कई सारे सिग्नल एक साथ रिसीव कर रहा है और सभी एक दूसरे के ऊपर वो दिख रहा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो वो आपस में कोरिलेशन नहीं बनता कि न्यूज़ या फिर वो। तो ऐसे ही होता, कभी कभी आदमी बोलता रहता है, बताते रहता है और सोचता भी रहता है, ठीक है ना। कुछ बातें होती है तो उसके मन में चलता भी रहता है, सोचता भी रहता है, पढ़ाते भी रहता है, लिखता भी रहता है। तो वो पढ़ाने और बताने और लिखने में कोरिलेशन छूट जाता है, तो बोलता कुछ और लिखता कुछ और सोचता कुछ और है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आदमी ही तो है, ठीक है ना। बंद, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि माइकल फैराडे ने कैसे बताया और किस तरह से बताया कि मैग्नेट से करंट इंड्यूस्ड होता है या करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। इंडक्शन जानते हैं, इंडक्शन भी वर्ड का एक अपना मतलब होता है। इंडक्शन पहले कभी हमने बताया था, शायद वो रिकॉर्ड होगा कहीं पे, अब पता तो नहीं कि आप कहाँ पे रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो फिर वो वाला वीडियो में देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये मुझे मेरे हिसाब से 10th क्लास में भी है, 10th क्लास का भी चैप्टर एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पे हमने इंडक्शन को एक एग्जाम्पल से समझाया है, एक कहानी से बताया है। तो देखिएगा, मज़ा आएगा इंडक्शन को। आगे चलते हम लोग। एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे, एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया है कि मैग्नेट से करंट बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट का पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। क्या दे रखा है कि ये हमारा एक कोर है, ठीक है ना। इसको आगे तक बढ़ा देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक हमारा करंट कैरिंग वायर है और ये एक हमें बैटरी से कनेक्ट है और एक स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉइल है, सोलेनोइड, ठीक है ना। और यहाँ पे है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो जानते होंगे, याद तो होगा, पिछले चैप्टर में गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, बहुत सारी बातें हमने गैल्वेनोमीटर से बनाया है कितनी बस में। तो वहाँ पे जाके देख लीजिए गैल्वेनोमीटर का डिटेल। यहाँ आते हैं, ठीक है ना। क्या बताए, एक कॉइल है ये, जैसे हम लोग सोलेनोइड के ऊपर करते हैं, सोलेनोइड बनाते हैं। यहाँ से एक जैसे स्विच को ऑन करेंगे, एक करंट इससे जाने लगेगा। जब इससे करंट जाने लगेगा इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक सर्कुलर लूप में करंट जाने लगेगा।
और जब करंट जाएगा तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे ही बनता है। सोलेनॉइड वाला टॉपिक पे हमने बताया था, तो वहाँ जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बनेगा। जिधर से करंट इन करता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिधर से करंट निकल के आता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। कितनी बात सुने, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। इसको क्या बताते, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा माइकल फेराडे ने कि जब कभी भी करंट इसमें पास करते हैं तो ये जो गैल्वेनोमीटर में ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो देखा ही होगा इसका, ऐसे हम लोगों ने बनाया था ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये बनाया था इंडिकेटर, ठीक है। अगर इसमें कोई भी पोटेंशियल या करंट नहीं होगा तो ये ज़ीरो पे होगा, और अगर कहीं से भी कोई पोटेंशियल या करंट आ रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी की वजह से ये डिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो राइट डिफ्लेक्ट करे या लेफ़्ट डिफ्लेक्ट करे। कितनी बात सुनी। तो क्या देखा गया, माइकल फेराडे ने क्या देखा और क्या बताया कि जब भी कभी करंट इस तरह से कॉइल से पास करते हैं, और ये एक दूसरा कॉइल है जो कोएक्सियल है, यानी उसी एक्सिस में है, मगर इसमें कोई भी करंट का या पोटेंशियल का सोर्स नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। जब इसे हम लोग करंट पास करते तो क्या देखा गया कि इसका गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, जो इंडिकेटर है, वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। क्या डिफ्लेक्ट करने लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, लेकिन वो डिफ्लेक्ट करते रहता है। उस वक्त तक ये डिफ्लेक्ट होता रहेगा जब तक कि ये करंट चलता रहेगा। जैसे करंट को ऑफ करेंगे फिर वो ज़ीरो पे पहुंच जाता है, फिर ऑन करेंगे दोबारा से वो फिर डिफ्लेक्ट होने लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फिर जैसे ऑफ करेंगे फिर ज़ीरो पे आ जाएगा। लेकिन क्या बताया कि जब हमने इसमें कोई करंट था ही नहीं, कोई पोटेंशियल सप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो इसका इंडिकेटर डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, इसका इंडिकेटर डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, जबकि हम कोई करंट तो दे नहीं रहे इस वाले सर्किट में, ना पोटेंशियल सप्लाई कर रहे किसी सोर्स से, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। हाँ, लेकिन ये डिफ्लेक्शन उसी वक्त हो रहा है जब तक इसमें हम लोग इस वाले कॉइल में करंट दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉइल से उसमें करंट या पोटेंशियल इंड्यूस्ड हो रहा हो। इंड्यूस्ड का मतलब होता है a character is acquired by an object, a person, ठीक है। जैसे एक कोई बॉडी है उसमें कोई एक करैक्टर आ जाता है जो कि पहले नहीं था उसके पास, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लड़के सिगरेट पीते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे पीने लगे, ठीक है। तो क्या वो बचपन से तो सिगरेट नहीं पीते थे ना, बचपन में तो वो सिगरेट पीते नहीं थे, वो तो दूध पीते थे, फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो जूस पीने लगे, फिर थोड़ा सा वो घर वाले बच्चे फ्रूट पीने लगे, फ्रूटी और ये करने लगे, फिर पता नहीं कहाँ से उनको आदत लग गई, फिर वो पीने लगे, ठीक है। फिर वो पीने लगे और छुपा छुपा के पीने लगे, फिर कुछ दिन के बाद थोड़े और बड़े हुए तो घूमे, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए, तो थोड़ा बाइक पे इधर सिगरेट और इधर मोबाइल। तो इस तरह से एक बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती यारी के चक्कर में कहीं ना कहीं से आदत पकड़ लेता सिगरेट पीने के लिए, एक करैक्टर जो नहीं था उसमें आ जाता है। इसी को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये तो ठीक है, हम लोग जानते भी हैं। बार मैग्नेटिक, इसका कोर जो है बार मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी हम जानते हैं, ठीक भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। मगर इसमें तो कुछ कर भी नहीं रहे, फिर इसका डिफ्लेक्शन कैसे। और अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से इसको पोटेंशियल या फिर करंट बन रहा है इसके अंदर, और करंट तभी दिख रहा है, डिफ्लेक्शन तभी दिख रहा है जब इसे ऑन करते हैं। ऑफ रखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जैसे एक बैटरी को ऑन किया, करंट जा रहा, मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेट जो बन रहा होगा उस मैग्नेट की वजह से कहीं इसमें इंडक्शन तो नहीं हो रहा है। और अगर इसमें मैग्नेट बन रहा होगा तो कैसे उसको शो करेंगे इस पे फिगर पे। तो जैसे ये बताया क्या कि जैसे ये मान लो कि ये जो है नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, तो इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेगा और साउथ से इंटर कर जाएगा, ऐसे
ऐसे ये नॉर्थ से निकला, साउथ से इंटर कर गया, ऐसे ही ये इस तरह से, ऐसे ही ये। तो ये जो जा रहा रेज जो है ना, इस वाले कॉइल को टच कर रहा है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो बन रहा है, हम लोग नॉर्थ से निकल रहा, साउथ में जा रहा, तो निकलते वक्त वो उस कॉइल से जो नेक्स्ट नियर बाई कॉइल है उसको टच कर रहा होगा। ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और जब हम लोग ऑफ कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक नेचर ख़त्म हो जाता है। जब मैग्नेटिक नेचर ख़त्म होता है तो वो रेज नहीं मिलता। जब वो रेज नहीं होता तो इससे कोई रेज टच नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से फिर वो भी ऑफ हो जाता होगा। ऐसा हम लोग को रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं। माइकल फैराडे ने इसी को बताया, ठीक है ना, कि एक एक्सपेरिमेंट इसी तरह से बना के दिखाया कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नेक्स्ट वाले कॉइल को जो इनक्लोज्ड है, क्लोज कॉइल है, क्लोज का मतलब ये देखो कहीं भी ब्रेकअप नहीं है, ये कॉइल घूम घूम के ये पूरा ये इनक्लोज्ड लूप है। तो इनक्लोज्ड लूप में अगर फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर टच कर रहा है तो उस टच करने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। पॉज करना, ठीक है। तो इस फ्लक्स की वजह से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से कुछ इस तरह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि एक ऐसा, वो अलग हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है, मगर एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल या करंट चलता है। ईएमएफ को पोटेंशियल भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, ठीक है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा है, पोटेंशियल जो बनता है, आउटर सर्किट में करंट चलता है, याद तो होगा, कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी बताया क्या कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें बनता है जिसकी वजह से इस पर करंट चलता होगा। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने दिखाया और बताया, इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया, यह समझ में आएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे उसने दिखाया। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और भी है, उससे और भी क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट बनता है। अगला एक्सपेरिमेंट का मैं डायग्राम बना रहा हूँ और उसे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इससे इस पॉइंट को समझने में और आसान रहेगा। क्या दे रखा है, एक कॉइल है, क्लोज कॉइल है, गैल्वेनोमीटर अटैच है, बाकी इंडिकेटर वगैरह जैसे हम लोग जानते हैं वैसे लगा हुआ है। एक ये हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है तो जाहिर है इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल के साउथ में इंटर कर रहा होगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे इन निकला, इधर से इन किया, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और भी बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में जाते हैं। कितनी बात सुन में हमने पहले ही बताया कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये दिखते नहीं है, ठीक है ना, ये दिखते नहीं है। तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत सारे जो है नॉर्थ से निकल रहे साउथ में जा रहे हैं, वो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर जाके फिर बेंड करता होगा, उनमें से एक दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल को टच कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा। कितनी बात में, क्योंकि दूर होगा तो क्या समझ में आया कि एक बार मैग्नेट जब हम लोग लिया है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, छोटे वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ा बनाते हैं वो एक के दुख के बहुत सारे दूर से जाके, एक दो ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से जाके बेंड करके फिर साउथ से एंट्री करते हैं, नॉर्थ से निकल के। तो जो बड़े वाले होंगे वो एक दो टच करेंगे, लेकिन और दूर होगा तो वो टच नहीं भी कर रहा होगा। अब समझ लो, जैसे घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू तो देखा ही होगा,
लगाया तो नहीं होगा पर देखा तो होगा, ठीक है ना। जो घर में अम्मा लगाती हैं और घर में जो झाड़ू वाली भी आती हैं और वो बेचारे करते हैं। तो वो झाड़ू मेरे हाथ में है, आपको दिखाई दे रहा है? ये आम आदमी पार्टी का निशान नहीं है, वो वाली आम आदमी पार्टी का तो वो स्टिक वाली झाड़ू है। हम तो घर झाड़ने वाली झाड़ू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया कि वो झाड़ू है उसमें सॉफ्ट स्टिक्स होते हैं और बहुत सारे फर टाइप के सॉफ्ट होते हैं उसमें लगे होते हैं। तो देखते हैं बीच में एक जगह बंडल टाइप का होता है जो बंधा रहता है अच्छे से, और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे तो फूल थोड़ा सा काफ़ी सॉइलिंग मोटा सा दिखता है। फिर उसके बाद वो कम होने लगता है, फिर कम होने लगता है, फिर कम होने लगता है। देखते हैं जो सबसे लंबा वाला है वो एक छोटा 1-2 स्टिक जो है ना बहुत लंबा दिखता है, जो बीच वाला होता है। ऐसे ही होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे झाड़ू लेके और दीवार को टच करा रहे हैं, ठीक है, तो वो टच हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो सबसे पहले कौन टच करेगा? जो सबसे बड़ा वाला था वो दीवार को टच करेगा, ठीक है ना। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया तो वो थोड़ा वो टच करे, उसके पीछे वाला भी टच करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जितने लाइन टच कर रहे थे अब उससे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन दीवार को टच करेगा, है ना। और मैं करीब ले जाऊंगा तो और उसके पीछे वाला बंडल जो ज़्यादा वाला है वो भी टच करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग करीब जाएंगे लेके उसे, नंबर ऑफ स्टिक्स टचिंग टू द वॉल इंक्रीजेस, ठीक है, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही क्या बताए कि अगर मान लो इस बार मैग्नेट को इसके करीब ले जाए तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टचिंग टू दिस कॉइल इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करने लगता है। क्या देखा गया कि जब इसके करीब ले जाते हैं तो उस वक्त इस गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करने लगता है, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगता है जब इसको हम लोग लेके आ रहे होते हैं करीब। तो कितनी बात सुन में? यानी व्हेन द बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉइल, ठीक है, दिस गैल्वेनोमीटर शो द इंडिकेशन ऑफ ईएमएफ और करंट। ये जो इंडिकेट दिखाता है, इसका इंडिकेटर शो करने लगता है कि इसके अंदर कोई ईएमएफ चल रहा है, करंट चल रहा है, जब करीब लेके आते हैं तो, ठीक है। अब हम लोगों ने इस बार मैग्नेट को यहाँ पे ला के रख दिया, बिल्कुल करीब ला के कर लिया, यहाँ पे करीब कर लिया, इतना करीब कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे करीब कर लिया, बिल्कुल इतना करीब, और आके रोक दिया। क्या किया आप लोगों ने? यहाँ से चलते हुए यहाँ आए और यहाँ आने के बाद, करीब आने के बाद रोक दिया। अब तो बहुत सारे फ्लक्स टच कर रहे होंगे क्योंकि बहुत करीब चले आए। लेकिन क्या देखा गया है कि जैसे यहाँ पे आके रुक गए तो इसका इंडिकेटर दोबारा से 0 पे पहुँच गया, दोबारा से 0 पे पहुँच गया। 0 पे पहुँचने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, करंट नहीं है, या तो ईएमएफ का है या करंट का है, इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि वो 0 पे चला गया। और बार मैग्नेट बहुत करीब है और इतने सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस कॉइल को टच कर रहे हैं। मान लो 1000 रेज टचिंग टू दिस कॉइल एट दिस मोमेंट, बट स्टिल देयर इज नो ईएमएफ, नो करंट शोइंग बाय द गैल्वेनोमीटर। कोई करंट नहीं, कोई ईएमएफ नहीं क्योंकि वो 0 पे है। जब यहाँ पे रुक गए तब की बात बता रहा हूँ, कितनी बात सुन में। उसके बाद क्या देखा कि अगर जब हम इसको पीछे ले जाते हैं, क्या इसको पीछे बार मैग्नेट को वापस ले जाते हैं पीछे की तरफ, तो दोबारा से इसके अंदर इंडिकेटर जो है ना डिफ्लेक्ट करने लगता है, लेकिन ये अब इस तरफ, इस वाले डायरेक्शन में करने लगता है, उल्टे डायरेक्शन में। वो अवे जा रहा है तो ये भी अवे हो गया इधर की तरफ। अब जैसे जैसे लेके जाएंगे उस वक्त तक ये शो करता रहेगा जब तक ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मान लो हम लोग यहाँ पे ले जाके यहाँ तक चले गए, दूर, पहले के पोजीशन से भी दूर चले गए, ठीक है ना। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? कितनी बात समझ में आई? तो अब पहले वाले पोजीशन तो यहाँ था, हमने यहाँ लेके चले गए। तो जब तक हम लोग वहाँ तक जा रहे थे तब तक तो ये लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट कर रहा था और ये इंडिकेट कर रहा था कि इसमें करंट या ईएमएफ है, ठीक। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद रुक गए, ठीक है,
जब वहाँ जाने के बाद रुक गए तो फिर यहाँ दिखा रहा है 0 पे आ गया इंडिकेटर। कितनी बात सुन में क्या हुआ, कहा कितने पे आके रुक गया, 0 पे आके रुक गया। जब हम लोग वहाँ ले जाके रोक दिए तो अगर हम लोग और जाते, जैसे यहाँ से चल रहे थे, जैसे पीछे जा रहे थे हम लोग, इसका इंडिकेटर लेफ्ट में ही था, और पीछे गए लेफ्ट में, और पीछे गए लेफ्ट में, और पीछे गए लेफ्ट में, वहाँ जाके थक गए तो हमने बोला अब रुक जाते हैं। जब रुक गए तो देख रहे कि फिर ये इंडिकेटर 0 पे आ खड़ा हो गया, यानी फिर इस पर कोई ईएमएफ कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, लाओ फिर से देखता हूँ 0 हो गया, फिर लेके आ रहे हैं, फिर लेके जब आ रहे हैं उस वक्त इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ब्लैक प्लस दिखा रहे हैं। जब लेके आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में है। आज जब तक आ रहे डिफ्लेक्शन राइट में, फिर यहाँ आके रुक गए, जैसे रुके 0 पे आ गया। कितनी बात सुनी, क्या समझ में आया? ये जो एक्सपेरिमेंट इस तरह से रिपीटेडली किया गया, करीब लाते हैं तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, दूर जाते इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और आगे कहीं पे भी रुक गए, रेस्ट में चले गए तो उस वक्त डिफ्लेक्शन 0 शो करने लगता है। यानी उस वक्त ना ईएमएफ होता, ना करंट होता, कुछ नहीं होता। जब हम लोग स्टेशनरी रुक जाते हैं, स्टैंड कर जाते हैं, तब की बात है। अदरवाइज जब तक मूवमेंट रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट रहेगा, उस वक्त तक हमारा चेंज इन फ्लक्स होता रहता है। क्या चेंज इन फ्लक्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले रखा था, तो मान लो 2-4 जो रेस थे इसको टच कर रहे थे, लेकिन ये 2-4 ही टच कर रहे थे, ना उससे ज़्यादा हो रहे थे ना उससे कम हो रहे थे, तो ये 0 पे था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको लेके करीब आने लगे तो नंबर ऑफ रेस टचिंग टू दिस कॉइल इंक्रीजिंग। अब वो 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 50 हुआ, बढ़ता जा रहा है। और जब तक ये बढ़ता जा रहा है, करीब लेके आ रहे हैं, उस वक्त तक इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है ना, उस वक्त तक इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे आ गए और सपोज करो 1000 जो रेज है इसको टच कर रहा है, ठीक है, कितने 1000 सपोज कर लिया कि 1000 रेज को टच कर रहा है, मगर अभी मूव नहीं कर रहा है, तो 1000 ना वो 1001 हो रहा है, वो 999 हो रहा है, ना उससे घट रहा है ना उससे बढ़ रहा है। तो जब वो फिक्स्ड हो गया नंबर ऑफ फ्लक्स टचिंग टू फिर वो 0 पे आ गया। कितनी बात, जबकि ऐसा नहीं कि फ्लक्स टच नहीं कर रहा है, अभी 1000 फ्लक्स टच कर रहा है, फिर भी वो उस वक्त इंडिकेशन दिखा रहा है वो 0 है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ईएमएफ जो दिखा रहा है, वो ईएमएफ जो दिखा रहा है, या करंट बोले तो करंट दिखा रहा है, वो 0 दिखा रहा है, जबकि 1000 टच कर रहा है। लेकिन जब हम इसको पीछे ले जाने लगते हैं तो घटने लगा 1000 से मान लो कम हो गया, 950 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, दूर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेफ्ट वाला ब्लू वाला, जब दूर जा रहा है तो ब्लू वाला शो कर रहा है। तो क्या समझ में कि जैसे जैसे फ्लक्स डिक्रीज करते जा रहा है, वैसे वैसे वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सॉरी जैसे ईएमएफ जो दिखा रहा है इसमें, ईएमएफ या फिर करंट उस वक्त तक है, फिर लेकिन वहाँ पे जाके रुक गए। जैसे वहाँ पे रुकते डिफ्लेक्शन 0 दिखाने लगता है। कितनी बात सुनी, यानी इसमें ईएमएफ या करंट होने के लिए चेंज इन फ्लक्स का होना बहुत ज़रूरी है। चेंज इन फ्लक्स का मतलब या तो फ्लक्स बढ़े या घटे, दोनों में से कुछ भी हो, मगर कंटिन्यूअस चेंज इन फ्लक्स इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ और करंट इन अ क्लोज लूप। ये ऑब्जर्वेशन बनाया, ड्राइव किया माइकल फैराडे ने। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, मगर 2-3 एक्सपेरिमेंट हम बता रहे, आगे और भी एक्सपेरिमेंट है बताएंगे। लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट से उसने इस बात को एम्फसाइज किया कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स टचिंग टू द क्लोज्ड कॉइल, देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, though the flux is touching to the coil, but there is no change is there, then there will be no EMF, no current inside the closed loop. कितनी बात में चेंज इन फ्लक्स ज़रूरी है, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। अगर फ्लक्स टच कर रहा मगर वो ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ईएमएफ या
करंट नहीं बनता। लेकिन जब चेंज होता रहे तो उस वक्त वो कंटिन्यूअस करंट ईएमएफ और करंट बनता रहेगा। ये माइकल फैराडे का एसेंशियल आइडियाज़ डराइव किया इस ऑब्जर्वेशन से। और क्या उसने इसी के बेस पे उसने लॉज भी बनाया है, माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे का लॉ है। ठीक है, कितनी बात सुन में आई, नोट करिए इसे, अभी मैं बना लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है, ये चेंज इन फ्लक्स। तो थोड़े से पॉइंट को, इन सारे जो ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों ने बताया है, इसको जो बताया इनको माइकल फैराडे ने लॉ के फॉर्म में दिया है। उसको कहते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इसको ऊपर में हेडिंग डालते हैं फैराडे, फैराडे लॉज ऑफ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रेफरेंस में कौन कौन सा लॉ दिया है फैराडे ने? सबसे पहला लॉ क्या बताया इसमें कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बन रहा है? जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तब ईएमएफ नहीं बन। ईएमएफ तो जब बन रहा है जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा हुआ, चाहे वो आ रहा होगा करीब या जा रहा होगा, लेकिन चेंज इन फ्लक्स जब होगा तभी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो पहला जो लॉ है फर्स्ट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बताया? द इंड्यूस्ड EMF is produced in a closed coil when there is change in flux। ठीक है ना, ये पहला लॉ है। द इंड्यूस्ड EMF is produced in a closed coil when there is a change in flux। जब चेंज इन फ्लक्स होगा तभी इंड्यूस्ड EMF बनेगा। ठीक है, ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ लिखने जा रहा है। क्या बताया कि यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका, और जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट के प्रोपोर्शनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर कम फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो कम ईएमएफ बनेगा, ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। सो द रेट ऑफ इंड्यूस्ड EMF is proportional to a rate of change of flux, a rate of change of flux। ठीक है ना, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये मिटा के लिखूँ, द रेट ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF कितना बन रहा है
इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, कम चेंज इन फ्लक्स होगा कम बनेगा। ये जो है सारे ऑब्जर्वेशन को माइकल फैराडे ने समराइज करके ये 2 लॉ के फॉर्म में डाल दिया, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताया कि तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, एक मैं रिलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, उसमें एक नोटेशन से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक नोटेशन से दिखा रहा हूँ, फिर समझ में आएगा वो। एक और इसमें लॉ है, ये तो 2 लॉ हो गए, तीसरा लॉ क्या बताया, ये थर्ड लॉ में बताया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड लॉ में क्या बताया कि ये उसी वक्त तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा जब तक चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा। जब चेंज इन फ्लक्स बंद, ईएमएफ भी 0, ठीक है ना। सो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज retain or remain in the circuit as long as there is a change in flux is there, ठीक है ना। जब तक चेंज इन फ्लक्स होगा तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रहेगा उसमें। जब वो चेंज इन फ्लक्स बंद, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बंद, ठीक है। तो ये इसको तीसरा बताया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ is in the circuit as long as there is change in flux, ठीक है। जब तक चेंज इन फ्लक्स होगा तब तक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और चेंज इन फ्लक्स जैसे बंद, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0। तो ये लॉस के फॉर्म में माइकल फैराडे ने जो ऑब्जर्वेशन था उसको लिखा। आप लोगों को कितना समझ में आया? यही बेसिक कोर आइडिया है, यही बेसिक कोर आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। इसके बाद तो सब इसके ऊपर चलता रहेगा, नए नए तरीके, नए नए कंसेप्ट और नए नए जगहों पे इसका यूज़ होता रहेगा, और फिर हम लोग देखते चलेंगे। कितनी बात सुन में ही। तो आगे जो दे रखा है इसका एक फॉर्मूला, जो ये जो आइडिया हमारे पास माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया था और डिराइव किया था आइडियाज़ को, इसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला भी उसने डिराइव करके दिया फ्लक्स के रिस्पेक्ट में। इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे रहने देते हैं आज।